नमस्कार, मैं सुभाष सिंह यादव और हम अभी आए हुए हैं मधुबनी जिला के जयनगर में, नेपाल सीमा के पास। आपको एक ऐसे हस्ती से मिलवाएंगे, एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिनका 50 वर्ष से अधिक का राजनीतिक करियर रहा है, सामाजिक करियर रहा है। समाज के जो विभिन्न समस्याएं हैं, विभिन्न मुद्दे हैं, उसके लिए वे बोलते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि इतने वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई, कितने संघर्ष करने पड़े। और जैसे हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक जीवन में लोग कोई पैसे से या फिर जिसका प्रभाव है उस तरह से प्रभावित करते हैं। तो इनकी पास क्या पूंजी है, किस बदौलत वे इतने वर्षों तक टिके रहे और लड़ते रहे। तो आइए हम परिचय करवाते हैं। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के रहने वाले हैं राजदेव दास जी। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप भी कुछ देर बात करें और सामने दर्शकों को ये बताइए कि आप अपना संक्षिप्त परिचय बताते हुए कि कब से आप सामाजिक जीवन में हैं, क्यों इच्छा हुई कि समाज के मुद्दों को उठाना चाहिए। मेरा नाम राजदेव दास, हम वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं, नगर पंचायत जयनगर जी। और हमारा राजनीतिक जीवन 1970 से लेकर के 2010 तक हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहे। हम लोगों के राजनीतिक गुरु कॉमरेड भोगेन झा रहे, जो 5 बार सांसद बने। एक वोट एक नोट मांग करके हम लोग उनको 5 बार एमपी बनाए और बहुत ईमानदार, उस तरह का ईमानदार व्यक्ति अभी तक तो हमको देखने के नहीं मिला है। मेरा उम्र लगभग 76 साल हो गया और सही चीज को लेकर के हम हमेशा आंदोलन किए और बहुत सारा उपलब्धि इस आंदोलन के दौरान हमको मिला। हमारा जो पूंजी है, जनता हमारा पूंजी है। जन सहयोग से बड़ा काम हमने किए और कर रहे हैं। जब तक मेरा जिंदगी है, जब तक सही चीज के लिए आवाज हम उठाते रहेंगे। यानी कि अब तक, अभी तक आप जो आपकी यात्रा रही है, अब तक लड़ाई लड़ते रहे तो जनता के सहयोग से, जन सहयोग से हम चुनाव भी लड़े। तो नॉमिनेशन के लिए जनता, मतदाता ने हमको पैसा दिया और वही लोग हमको वोट दिए और वही लोग हमको सपोर्ट किए। आमतौर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होते हैं, पार्टी नहीं बदलते हैं, लेकिन आप 2010 में क्यों पार्टी छोड़ दी, क्या कारण है? 2010 में हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। कम्युनिस्ट पार्टी में या सभी पार्टी में साल में एक मर्तबे नवीकरण होता है, रिन्यूअल होता है सदस्यता। हाँ, तो हमने उसको रिन्यूअल के लिए उस समय में स्वर्गीय अमरुद्दीन जी के भाई जहांगीर जी थे, शहर मंत्री, हमने उनको पैसा दिए कि भाई आप हमको नवीकरण कर दीजिए। तो उन्होंने कहे कि ठीक है, आपका नवीकरण हम कर देंगे। लेकिन समय जो पास हो गया तो उन्होंने हमें नवीकरण नहीं किए। वो बोले कि जिला मंत्री का आदेश है कि आपका नवीकरण नहीं करने का। यानी कि 40 वर्षों तक आप जिस पार्टी में रहे, हाँ, तो एक साजिश के तहत आपका नवीकरण क्योंकि 2010 में चुनाव, विधानसभा का चुनाव था और सीपीआई का उम्मीदवार भी होना था खजौली विधानसभा क्षेत्र से, उसमें तो हम भी उम्मीदवार थे। अच्छा, तो आपकी उम्मीदवारी खत्म हो जाए, इस कारण से भी साजिश हो सकता है? हाँ, इस कारण से हमको नवीकरण नहीं किया गया। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी एक धारणा है, धारणा क्या मतलब सच्चाई है कि उसके निचले लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, दलित, महादलित, अति पिछड़ा और उसमें लीडर होते हैं तो सवर्ण ही होते हैं। हाँ, तो आज पिछड़े अति पिछड़ों को नेतृत्व क्यों नहीं दिया जाता, या क्या मानते हैं? अब सो मनसा उन लोगों को जो हो, लीडर जितने भी एमएलए एमपी हुए हैं सब उच्च वर्ग से हुए हैं और दलित महादलित कार्यकर्ता रहते हैं, उनका वोटर रहते हैं, झंडा उठाते हैं। लेकिन लीडर उस तरह का, राष्ट्रीय लीडर या चाहे राज्य स्तरीय लीडर उस तरह का बिहार में तो कम से कम हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप चुनाव भी लड़े विधानसभा का, तो क्या मन में था कि इतने धुरंधर लोग चुनाव लड़ते हैं जो पैसे वाले हैं या लाठी का ताकत रखते हैं, तो उनके बीच क्या उम्मीद लगा कि कौन लोग सपोर्ट करेंगे? आप सपोर्ट किए भी आपको, तो कहाँ से ये ताकत मिली? देखिए, हमको तो जनता ताकत है, जन सहयोग से हम चुनाव लड़ते हैं और मन में एक तो ये था कि कम से कम लोग हमको एक मर्तबे मौका देंगे तो हम सेवक का काम करेंगे और तो नेता के काम मत, जीतने के बाद में तो देखबे करते हैं सब नेता हो जाते हैं।
जनता का सेवा करने के लिए कोई नहीं आते हैं। जैसे देख लीजिए हमारे वार्ड नंबर 13 का है, यहाँ से राधा देवी जीत के गई और नरक बना हुआ है मोहल्ला। उनका देखें सड़क की स्थिति बहुत खराब है। उनका पति क्या कहते हैं मुख्य पार्षद हैं नगर पंचायत के, और रोड के लिए विवाद हुआ था तो अभी तक लगभग 2 महीना से ऊपर हो गया है, रोड नहीं बनता है। रोड का हालत देख लीजिए, इतना कीचड़ है। अच्छा, चुनाव के संबंध में बात करेंगे। विधानसभा चुनाव हुआ तो जीतते तो कोई एक प्रत्याशी है, बाकी सभी को पराजय दूसरा तीसरा चौथा स्थान मिलता है। उसके बावजूद आपके पास न पूंजी का ताकत था न लाठी का ताकत था, फिर भी 1000 के आसपास वोट लाए। तो कौन लोग थे? 1000 लोग दिए और 1000 लोग का तो आप प्रतिनिधित्व किए ही। आरटीआई भी आप डालते हैं, तो कब से आरटीआई डाल रहे हैं? और जब से ये आरटीआई का कानून बना तब से लगातार हम डालते हैं, हमको इससे उपलब्धि मिलती है। कितने आरटीआई अभी तक आप डालते हैं? अभी तक हमको मतलब गिनती नहीं है, लेकिन मेरे पास में रिकॉर्ड है, सारा फाइल है, उसको खोजना पड़ेगा। अभी भी हाल में क्या कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर से वार्ड नंबर 13 का रोड के बारे में हम आरटीआई डाल करके मांगे हैं, तो उन्होंने हमको दिए हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी को हम लिख दिए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी को कह दिया कि भाई जांच करके क्या स्थिति है, स्थिति हमको मतलब बताइए। किन किन मुद्दों पर आप आरटीआई करते हैं? जैसे जो सड़क का मामला हो और फिर क्या क्या किस तरह का जो मतलब सही मामला है। जी जी। जैसे रोड अभी तक मतलब 2 महीना हो गया रोड नहीं बना, इसके लिए हम डाले हैं। और जो सही समस्या है उसके लिए हम डालते रहते हैं। सही समस्या के लिए हम अड़ जाते हैं। 2010 में कम्युनिस्ट पार्टी से आपका साथ छूटा, उसके बाद फिर किसी अन्य दल में अभी वर्तमान कहीं राजनीतिक पार्टी से? हाँ, अभी वर्तमान में हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता जी हैं जी। और वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। और जिस पार्टी में जाएंगे हम लोग भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये बताइए, वर्तमान में केंद्र में तो भाजपा और एनडीए की सरकार है, राज्य में आरजेडी जदयू कांग्रेस की सरकार है, तो दोनों सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी के जो सरकार है जी, जिस तरह का उनका कानून है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो अपना कानून लाद रहा है, थोप रहा है, चला रहा है। और जो भी क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी गरीबों के लिए काम किए हैं, रोड सड़क पुल पुलिया सब गांव में रोड बन गया है। सब गांव में देखते होंगे आपकी टेम्पो सब गांव में अब जाता है, सुधार हुआ है सड़क हाँ। पुल पुलिया में। और क्या कहते हैं ये देखिए ना, वो तेजस्वी का पिताजी लालू जी गरीबों का जवान दिए 90 में जब मुख्यमंत्री बने। हाँ, मुख्यमंत्री जो बने तो गरीबों को जवान दिए। अब सब गरीब मतलब ऑफिस में जा करके और बोलते हैं और अपना जो हक अधिकार है वो काम अपना करवाते हैं। जैसे बिहार में 2016 में एक कानून लागू हुआ, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, उसका भी आप लाभ लेते हैं या उसमें कितना मामला अभी तक दायर किए हैं, या उसमें भी हम वह कितना कारगर है यह कानून आपके अनुसार? मतलब जब कानून बना जी लोक शिकायत निवारण कानून, तो जनक बाबू के समय में बहुत सारा उपलब्धि हुआ लोगों को और काम हुआ। अच्छे अधिकारी थे, बहुत अच्छे अधिकारी थे। अभी वर्तमान में जो हैं वो अफसर को मतलब कुछ कहते नहीं है, हो सकता है उनको कानून का जानकारी नहीं हो या जो नियत हो वो सीधे जो अफसर सही गलती कर रिपोर्ट देते हैं उसी रिपोर्ट को मान लेते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही अधिक बढ़ गया, तो क्या इससे सहमत है या नहीं? देखिए, अफसरशाही तो बढ़िए गया है नीतीश कुमार के सरकार में। बिना पैसा का कोई ऑफिस में काम नहीं होता है। अभी हमको एक सूचना लेना था, लगातार हम क्या कहते हैं वो अंचल कार्यालय में दौड़ रहे हैं। आज भी हमको बुलाया गया है, देखिए कितना हमको यानी कि आप अपने काम के अलावा समय निकालकर सामाजिक मुद्दों पर भी आप हाँ, रोड वाला मुद्दा है। अच्छा, किस किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं या उसमें क्या क्या होता है? हम आपको जयनगर फुटपाथ दुकानदार संघ जयनगर के अध्यक्ष हैं, उसके लिए भी हम लोग आंदोलन किए हैं। और हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि वेंडर जोन बना करके सभी फुटपाथ गरीबों को बसाया जाए, इसके लिए हम लोग आवेदन दिए हैं।
डीएम को दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं और कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत जयनगर को भी दिए हुए हैं। और किस संगठन में है आप लोग? अखिल हम अभी वर्तमान हम लोगों को स्वजातीय संगठन चलता है, अखिल भारतीय पान महासंघ, उसका हम राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। अभी हम लोगों को पूछेंगे, अभी 2-4 दिन पहले जातीय जनगणना हुआ, उसका मतलब आंकड़ा सार्वजनिक हुआ, तो आंकड़ा आपकी जाति की कितनी संख्या है देखिए, और क्या आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं, जातीय जो आंकड़ा जो अभी दिया गया है उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार में हम लोगों का क्या कहते हैं जनसंख्या 80 लाख है, उससे ऊपर हो गया होगा। साजिश के तहत जो हरिजन महादलित लीडर सब जो हैं, साजिश के तहत हम लोगों को जाति को संख्या कम करके दिखाया गया है। ऐसा हो सकता है कि किसी को न पूछा गया हो या उसका? हाँ, हम लोगों से क्या कहते हैं, दस्तखत भी नहीं करवाए हैं घर के मुखिया से, करवाना चाहिए। यानी कि आपत्ति आपको है संख्या? हाँ, इस संख्या पर हम लोगों को आपत्ति है। आप लोग जो अनुमान करते हैं कि 80 लाख से अधिक होगा, तो यह दावा किस तरह का है? यह दावा हम लोगों के बहुत पर है, पूरे क्या कहते हैं जिला में, पूरे प्रखंड में, पूरे गांव में सर्वे कराए हुए थे, गणना कराए हुए थे। राज्य के मीटिंग में इस तरह का बहुत पहले हम लोगों को सूचना मिला था। विभिन्न जिलों से आंकड़ा इकट्ठा करके जनसंख्या जितना हम लोगों का 80 लाख जनसंख्या है, जनसंख्या में दबा करके दिखाया गया है और ये राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह का हुआ है। इस संख्या पर हमको आपत्ति है। और आने वाले समय में भी क्या, जैसे विधानसभा चुनाव 2 साल बाद आएगा, तो उस समय लड़ेंगे या क्या? वैसे तो अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। अभी हम कांग्रेस में हैं। पार्टी अगर टिकट देगी विधानसभा का, तो चुनाव हम लड़ेंगे। दावेदारी आप प्रस्तुत करेंगे? हाँ, दावेदारी हम प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, देख रहे हैं कि आपके मोहल्ले में कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पर बोर्ड लगा हुआ है, तो क्या इस योजना केवल कागजों में है या कुछ को लाभ भी हुआ? नहीं, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ। उसका लाभ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें हमको भी लाभ मिला है। अच्छा, इस योजना को आप ठीक मानते हैं? ठीक मानते हैं। यह प्रधानमंत्री आवास योजना जो है तो सही योजना है। सब गरीबों का क्या कहते हैं, खुद से हटके छत बन गया है, तो बड़ी खुशी की बात है। सोच पाते थे कि हमारा पक्का मकान होगा, उन लोगों को भी मिल रहा है। सबको मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा कानून है, इसका हम स्वागत करते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि अभी बात करवा रहे थे जयनगर के ही एक कद्दावर व्यक्ति से, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता से, और मेरा उद्देश्य था कि शहर के लोग और जिले के लोग जाने कि हमारे जिले में कैसे कैसे लोग हैं, जिन्हें भले ही हो सकता है कि पूंजी अधिक न हो, लेकिन उनका आत्मबल इतना है कि वर्षों से, दशकों से लगे हुए हैं। और जो आम लोगों के लिए कानून है, लोक शिकायत निवारण या RTI, इसके माध्यम से वे सूचना इकट्ठे करते रहते हैं और जनहित में उपयोग करते हैं। तो हम सोचे कि लोग जाने अपने क्षेत्र के ऐसे कद्दावर लीडर को। राजदेव दास इनका नाम है, खजौली विधानसभा, झंझारपुर लोकसभा में इनका घर है। तो समय समय पर हम विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलवाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।